जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट नंबर 47 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 69 शिप में ये एग्जाम हुआ था। आज हम लोग 47 नंबर को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो उज्ज्वला योजना है 2016 में स्टार्ट किया गया था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2016 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है। और नेक्स्ट है, जून 2021 में भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के फेज 2 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहियों वाहन के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर 15,000 प्रति किलोवाट आवर कर दिया है। ठीक है। तो ये कितना बढ़ा दिया गया? 10,000 से 15,000 इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और कहाँ पे? राजस्थान के माउंट आबू में है। कौन सा पर्वत है? ये आपका गुरु शिखर है। ठीक है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि आपका राजस्थान के माउंट आबू में है। नेक्स्ट है, जीका वायरस रोग जो आपका मुख्यतः मच्छरों की एडीज प्रजातियों द्वारा संचारित विषाणुओं के कारण होती है। तो एडीज मॉस्किटो के द्वारा ये फैलाया जाता है। तो जीका वायरस जो है इसका मच्छर कौन सा है? तो एडीज मॉस्किटो हो जाएगा। और ये जो है आपका एक तरह का वायरल रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में कोल इंडिया लिमिटेड ने डंपरों में डीजल के उपयोग को यहाँ पे एलएनजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिक्विफाइड नेचुरल गैस से बदलने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की थी। ठीक है। तो उस समय का ये करंट अफेयर में आया था, तो ये आया था। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया है? तो मलेशिया ने किया है। तो नवंबर 2020 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मेजबानी कौन सा देश किया है? तो मलेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 में किया गया था। अवध किसान सभा की स्थापना जो है 1920 में किया गया था, अवध किसान सभा। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में अवनी लखेरा ने पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है। तो सितंबर 2021 में अवनी लखेरा ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट है, भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूलती थी। तो कौन सा सिस्टम था? तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो है भू राजस्व की प्रणाली था, जो कि भूमि का स्वामित्व जो है किसे दिया गया था? किसानों को। और उसी से जो है आपका सरकार जो है सीधे वसूली करती थी। तो रैयतवाड़ी को जो है थॉमस मुंडो ने लाया था। और ये जो है आपका कहाँ पे? मद्रास प्रांत में, मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? तो आपका पॉन का प्यादा को नहीं है, ये सिर्फ आगे चलते रहेगा। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? तो प्यादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो यह आपका 8वीं अनुसूची में है। कितनी भाषा है टोटल? 22 भाषा 8वीं अनुसूची में। तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है वो देख लेते हैं हम लोग। कि अशोक के संबंध में मौर्य वंश से था। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। और अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उनके दादा ने की थी। तो ये आपका यहाँ पे तीनों यहाँ पे आपके सही है। बाकी जो आपका चाणक्य नाम एक बुद्धिमान व्यक्ति जो आपका अशोक के टाइम में नहीं था, अशोक का विरोध किया था, ये आपका नहीं था। ये आपका जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे, विरोध तो कभी किया ही नहीं था। तो यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर 13 है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके सुधा मूर्ति हो जाएंगी। तो द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क हो जाएगा, पुस्तक के लेखक है सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, यूएस ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं एकल का खिताब किसने जीता था? तो उस समय जीती थी आपके नोमी ओकुहारा ने जीता था। और इस बार जो है ईगा स्वेतक जीती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? तो आपका फाइलोक्विनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फिलोक्विनिन। K1 का दूसरा नाम कौन सा है? तो फिलोक्विनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमय ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो ये आपका 50,000 रुपये है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शिशु योजना के अंतर्गत में जो ऋण दिया जाएगा वो आपका उसका मैक्सिमम जो आपका कितना है 50,000 रुपये है। 6 अप्रैल 2019 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध के दिवस के रूप में मनाया गया था। तो 6 अप्रैल 2019 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो आपका 63वां स्थान मिला था, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? लौह खनिज जो आपका मैंगनीज हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? तो आपका मैंगनीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौह खनिज। नेक्स्ट है वेल्डिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो आपका गिरीश कर्नाड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो गिरीश कर्नाड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे जो आपका बॉक्साइट जो है बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम यहाँ पे निकालते हैं। वेल्डिंग एल्बम जो है नामक नाटक जो आपका गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाते हैं? तो वाराणसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देव दीपावली का संबंध किससे है? तो ये आपका वाराणसी से, देव दीपावली वाराणसी। प्रतिरोध 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध जो होता है आपका 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध को उत्पन्न करता है। और लास्ट क्वेश्चन आज का कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो आपका लूनी नदी की सहायक नदी है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह किस नदी की सहायक नदी है? तो लूनी नदी की सहायक नदी है। तो ये हमारा 47 सेट नंबर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में सेट नंबर 48 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।